बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। आरोप है कि नगर निगम छिंदवाड़ा में कर्मचारियों के अटेंडेंस के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। यहां कई ऐसे कर्मचारियों का वेतन जारी किया जा रहा है जिनकी मौत हो चुकी है या फिर जो रिटायर्ड हो चुके हैं। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की और हमारी पड़ताल में चौंका देने वाली सच्चाई सामने आई है। शहरों और गांवों में तेजी के साथ विकास हो रहा है। बुनियादी ढांचे मजबूत किए जा रहे हैं। लोकल लेवल पर विकास और बुनियादी जरूरतें पूरी करने का काम नगर निगम और नगर पालिका का होता है, जिसमें साफ सफाई, जल आपूर्ति, सीवरेज सिस्टम, सड़क, स्ट्रीट लाइट्स का रखरखाव का काम शामिल है। नगर निगम या नगर पालिका को सरकार की ओर से इन कामों के लिए बड़ा फंड जारी किया जाता है, लेकिन यहाँ बैठे कुछ अधिकारी और कर्मचारी जनहित के कामों के लिए आने वाली राशि को हजम करने का नया तरीका ढूंढ लेते हैं। मध्य प्रदेश से एक ऐसा ही फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि छिंदवाड़ा के नगर निगम में कुछ घोस्ट कर्मचारियों को भी सैलरी दी जा रही है और इस फर्जीवाड़े के जरिए लाखों के घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या नगर निगम छिंदवाड़ा में घोस्ट कर्मचारियों को सैलरी दी गई? क्या कर्मचारियों के वेतन वितरण में बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया? फेस अटेंडेंस से खुला सच, सैलरी घोटाले के पीछे किसकी साजिश? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी। नगर निगम ऑफिस पहुंचकर हमने मामले को समझना शुरू किया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के नगर निगम में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां अटेंडेंस के नाम पर लगभग 200 लोगों की फर्जी अटेंडेंस डाली गई। निगम में लगभग 1925 फेस अटेंडेंस रजिस्टर्ड है, जिसमें से लगभग पिछले कुछ माह पूर्व 150 लोगों की मृत्यु या उन्हें हटाए जाने की बात सामने आई थी, परंतु लगातार इनके वेतन को दिया जाने का मामला सामने आया है। हमने ग्राउंड पर पहले ये जाना समझा कि ये पूरा मामला क्या है और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके आधार पर हमारे लिए जरूरी तथ्य जुटाना आसान हो सके। हमें पता चला कि नगर निगम में सैलरी वितरण में बड़ी गड़बड़ी की गई है। आरोप है कि फर्जी हाजिरी लगाकर कई कर्मचारियों को फुल सैलरी दी गई। जो कर्मचारी काम पर आए ही नहीं, उन्हें भी लंबे वक्त तक वेतन दिया गया। जिन कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, उनकी सैलरी भी बनती रही। निगम के रिकॉर्ड में कर्मचारियों की संख्या में हेरफेर के आरोप है। सैलरी में करीब 50 लाख रुपए का ये फर्जीवाड़ा सवालों के घेरे में है। हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने इस फर्जीवाड़े से जुड़े कई तथ्यों को जुटाया तो हमें जानकारी मिली कि छिंदवाड़ा नगर निगम आर्थिक संकट से जूझ रहा है। लूट खसोट करने वालों को इससे क्या फर्क पड़ता है? वो सैलरी के नाम पर धांधली कर निगम की खस्ता हालत में इजाफा ही करते रहे। हमने जब इस मामले से जुड़ा डेटा जुटाया तो हमें पता चला कि निगम की ओर से हर महीने 1840 कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है। इनमें 1650 कर्मचारियों की हाजिरी फेस अटेंडेंस से लगती है। फेस अटेंडेंस सिस्टम में भी कुछ कर्मचारी फर्जी बताए जा रहे हैं।
ये फेस से अटेंडेंस तो लगाते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं किसी को नहीं मालूम। मृतक और रिटायर्ड कर्मचारियों का वेतन भी एक पहेली बन गया है। ऐसे में हमारे सामने सवाल था कि आखिर वो कौन लोग हैं जो हाजिरी वाला फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इस खेल में निगम में बैठे कौन से अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं, इसकी पड़ताल के लिए हमारी टीम ग्राउंड पर सारे साक्ष्य खंगालती रही। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इस मामले की पड़ताल की तो कुछ न कुछ परत खुलती गई। आइए हम आपको दिखाते हैं कि छिंदवाड़ा का ये नगर निगम किस तरह से यहाँ पर वर्किंग करता है और यहाँ पर क्या इस मामले में क्या अपडेट है। छिंदवाड़ा में आर्थिक संकट से जूझ रहे नगर निगम के वेतन भुगतान के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। निगम ने प्रतिदिन फेस अटेंडेंस के आधार पर करीब 1650 अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज हो रही है, जबकि हर माह 1840 कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है। इस अंतर से अनुमान है कि करीब 50 लाख रुपए प्रति माह बिना उपस्थिति वाले कर्मचारियों के नाम पर जारी हो रहे हैं। ये रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इस तरह की चीज सामने आ रही है। पड़ताल के दौरान जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से मामले से जुड़े कुछ और तथ्य जुटाए गए तो हमें ये भी जानकारी मिली कि करीब 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और हाजिरी वाला फर्जीवाड़ा बड़ी सफाई से अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा पैतरा अपनाया जा रहा है कि किसी को शक भी ना हो और लाखों रुपए हड़प लिए जाएं। हमें पता चला कि कर्मचारियों की हाजिरी के रिकॉर्ड में इरादतन हेराफेरी की गई। मृत और रिटायर्ड कर्मचारियों के नाम जानबूझकर नहीं हटाए गए। कर्मचारियों की सूची लंबे अरसे से अपडेट नहीं की गई है। होता इस तरह से था कि अटेंडेंस के नाम पर जो अधिकारी और कर्मचारियों के घर पर जो लोग नियुक्त थे उनका भुगतान भी इस फेस अटेंडेंस के माध्यम से होता है। 63 सेंटर ऐसे बनाए गए हैं जहां से ये फेस अटेंडेंस के माध्यम से लोगों की उपस्थिति दर्ज होती है और उन्हें वेतन दिया जाता है। परंतु जो व्यक्ति मृत हो चुके हैं, जिन्हें हटा दिया गया, उनका भी भुगतान यहाँ पर 2 माह का निकाला गया, जो कि लाखों रुपए की संख्या में माना जा रहा है। सबसे पहले तो जब न्यूज स्टेट की टीम वहां पहुंची तो कहीं ना कहीं इस बात का हड़कंप मच गया कि ये मामला उजागर होगा। और इस मामले में जब पूरी टीम ने तह तक पहुंचने की कोशिश की तो मामला कुछ इस तरह से सामने आया कि जो लगभग 125 कर्मचारियों के भुगतान किए जा रहे थे, वो रिकॉर्ड में नहीं होने के कारण भी उन्हें भुगतान किया जा रहा था। उनकी उपस्थिति भी दर्ज नहीं हो रही थी और उन्हें उसका भुगतान किया जा रहा था। इन 63 सेंटरों पर अब फेस अटेंडेंस के माध्यम से लोगों की अटेंडेंस लगाई जा रही है। प्रतिदिन के हिसाब से अब इनकी तनख्वाह निकाली जाएगी। परंतु जिन लोगों को पूर्व में तनख्वाह दे दी गई, वो एक बड़ा मामला सामने आया है। कहीं ना कहीं अब इस मामले में निगम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से इस फर्जीवाड़े से जुड़े कुछ और दस्तावेज जुटाए गए। हमने नगर निगम के पुराने कर्मचारियों की लिस्ट निकाली और इनको बारीकी से पढ़ा तो बड़े फर्जीवाड़े के संकेत मिलने लगे। नगर निगम की 2017 की सूची के अनुसार 1983 कर्मचारियों के नाम दर्ज थे। इनमें 48 मृत कर्मचारियों के नाम हटाए जा चुके हैं। करीब 180 कर्मचारी ऐसे हैं जो अनुपस्थित बताए गए, उन्हें भी हटाया गया। ऐसे में कर्मचारियों की वास्तविक संख्या 1755 होनी चाहिए, लेकिन भुगतान 1840 कर्मचारियों को किया जा रहा है। फेस अटेंडेंस के माध्यम से लगभग 1685 लोगों की अटेंडेंस लगाए जाने की व्यवस्था बनाई गई थी। इस व्यवस्था से उपस्थिति जो दर्ज हो रही थी वो 1635 लोगों की दर्ज हो रही थी। पूर्व में कुछ लोग मृत हो गए, कुछ लोगों को हटा दिया गया। लगभग 125 कर्मचारी जिनकी तनख्वाह निकाली जा रही है।
जो लगभग लाखों रुपए में है। तो इस तरह का जब गबन सामने आया तो नगर निगम में हलचल मच गई। छिंदवाड़ा के नगर निगम में हम आपको बताते हैं कि कुछ ना कुछ इस तरह की हेराफेरी भी लगातार चलती रही और ये एक बड़ा घोटाला जो है फेस अटेंडेंस के माध्यम से सामने आया है। लगातार नगर निगम में जिस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई थी और एक नए चीज को सामने लाया गया था फेस अटेंडेंस के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं वो चीज अब सामने आ रही है कि एक ये बड़ा फर्जी मामला सामने आ रहा है। और इस तरह के मामले में जहां पर नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये मामला गहराता जा रहा है। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इस मामले में पड़ताल की तो जो मामला सामने आया वो इस तरह से था कि नगर पालिका नगर निगम में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज की जा रही थी और वो उपस्थिति लगातार उनको भुगतान भी किया जा रहा था, परंतु उनकी उपस्थिति न होते हुए भी उन्हें भुगतान किया गया। तो इस तरह का जो एक घोटाला सामने आया है, न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इसे सामने लाया है। पड़ताल के दौरान हमने जब लेखा विभाग का डेटा निकाला तो हमें पता चला कि लेखा विभाग के अनुसार नगर निगम में कर्मचारियों के वेतन मद में हर महीने करीब 4 करोड़ रुपए का भुगतान होता है। चुंगी क्षतिपूर्ति और टैक्स की राशि जुटाकर ये भुगतान किया जाता है। ऐसे में अटेंडेंस सिस्टम के जरिए सामने आए आंकड़े निगम के निगरानी तंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हमने जब नगर निगम में तैनात उन लोगों से बात की जिनकी ओर से वेतन दिया जाता है या कर्मचारियों के डेटा को मेंटेन किया जाता है, तो उन लोगों ने हमें जानकारी दी कि नगरीय प्रशासन संचालनालय के रिकॉर्ड में 1935 अधिकारी कर्मचारी दर्ज है, जबकि नगर निगम के आंकड़ों में 1983 कर्मचारी बताए जा रहे हैं। दोनों दफ्तरों के अधिकारियों के रिकॉर्ड में अंतर पाया गया। ये अपने आप में बड़ी चूक है कि एक विभाग कुछ आंकड़े दे रहा है और दूसरा विभाग अलग आंकड़े पेश कर रहा है। फेस अटेंडेंस के माध्यम से जो निगम में उपस्थिति दर्ज हो रही थी, उन आंकड़ों में भारी अंतर समझ में आया। जो अंतर समझ में आया उससे जो भुगतान किया गया उससे ये प्रतीत होता है कि ये मामला लाखों रुपए का सामने आया है। अब इस पर नगर निगम की पूरी प्रशासनिक टीम अलर्ट हो चुकी है और अब इस मामले की जांच की जा रही है, परंतु जांच में अब क्या सामने आता है ये तो आगे आने वाला समय ही बता पाएगा। परंतु निगम एक और आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इस तरह का यदि ये घोटाला होता है तो कहीं ना कहीं संदेह की सुई हर कर्मचारी पर आती है। हम आपको दिखाते हैं कि जिस तरह से ये निगम में यहाँ पर जो निगम का स्वास्थ्य स्थापना विभाग है और उसी के माध्यम से और उसी में ही ये मशीन लगाई गई है फेस अटेंडेंस की। इस फेस अटेंडेंस की मशीन के माध्यम से जो लगातार लोगों की अटेंडेंस लगाई जाती है और 63 सेंटर इसके ऐसे बनाए गए हैं कि जो लोग आकर अपना अंगूठा या फेस रीडिंग दे करके अपनी उपस्थिति आने और जाने की दिखाते हैं। और इस तरह से जब ये मामला अब सामने आया है तो निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों में कहीं ना कहीं अब ऐसी बात सामने आ रही है कि इस मामले में और भी क्या खुलासे हो सकते हैं। दोनों विभागों के आंकड़ों में अंतर, निगम की कर्मचारी सूची और भुगतान प्रणाली पर बड़ा सवाल है। अब यहाँ के अधिकारी सफाई देते नजर आ रहे हैं और इसे सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी बता रहे हैं। ये बताएं कि ये जो डाटा जैसे आप इकट्ठे करते हैं तो ये कैसे करते हैं, किस माध्यम से करते हैं और किस तरह का इसका प्रोसीजर होता है? ये जो अपने यहाँ संचालनालय से जो ईबीएस पोर्टल चालू हुआ है अटेंडेंस का, ये फेस अटेंडेंस के माध्यम से होता है। आधार से इनेबल है ये सारी चीज़ें। आधार के ऊपर से एक एप्लीकेशन बनाया गया है जिसमें अटेंडेंस लगाने के लिए कर्मचारी अपने आधार के 8 अंक डालता है मोबाइल में एप्लीकेशन में। वो पंजीकृत कर्मचारी जैसे ही अपना फेस दिखाएगा उसमें आधार से इनेबल करके वो उसको ऑथेंटिफिकेट करके अटेंडेंस मार्क कर देता है और वो अटेंडेंस हमारे पास आ जाती है।
फिर वही अटेंडेंस मंथली रिकॉर्ड में हम लोग फिर फाइंड करने का मंथ के एंड में उसकी रिपोर्ट जनरेट करते हैं। उसमें जो उपस्थिति लगी होगी हम उसी के आधार पर वेतन पत्रक तैयार कर रहे हैं और उसी के आधार पर कर्मचारी को वेतन प्राप्त हो रहा है। ये कितने सेंटर्स आपके बने हुए हैं? हमारे यहाँ अभी टोटल 63 पॉइंट्स बने हुए हैं अलग अलग, जैसे 48 वार्डों में 48 दरगाहों और उनके कर्मचारियों के लिए 48, और ऐसे अन्य जितने भी हमारे जोन कार्यालय और सब जोन कार्यालय ऐसे इस टाइप से हमने 63 पॉइंट्स बने हुए हैं, जिसके 50 मीटर के दायरे से कर्मचारी अपनी अटेंडेंस लगा सकता है। ये बीच में कुछ एक ऐसी खबर चली थी कि ये ज़्यादा लोगों की अटेंडेंस लगाई जा रही है, कम लोग आ रहे हैं और ज़्यादा लोगों की अटेंडेंस लगाई जा रही है और पैसा जो है वेतन दिया जा रहा है, तो उसमें मृत व्यक्ति भी शामिल है। तो किस तरह से ये मामला? नहीं, ये एक्चुअली ये गलत चीज़ थी। जो ये पोर्टल है ना, हमारा 2017 में भी सक्रिय हुआ था, उस टाइम पे संचालनालय से हमको आया था। ये साल भर की प्रक्रिया में उस टाइम पे भी चला था, फिर सर्वर और इस चीज़ का इशू होने के कारण फिर वो बंद हो गया था वहाँ पे। तो जो 2017 में भी हमारा जब ये चल रहा था तो पंजीकृत हमारे यहाँ निकाय के कर्मचारी थे उसमें, और फिर उसका जब बंद हो गया तो अब वर्तमान में जब चालू हुआ है अगस्त से ये, तो जब उसमें वो कर्मचारी भी पंजीकृत दिखा रहे थे। अब 2017 से अब तक के पीरियड में बहुत से कर्मचारी मृत भी हुए, रिटायर भी हुए। वो कर्मचारी इसमें पंजीकृत शो हो रहे थे, ऐसा नहीं है कि उनका वेतन जा रहा था, वो कर्मचारी इसमें शो थे क्योंकि पुराने समय में पोर्टल था इसलिए। फिर हम लोगों ने अक्टूबर माह में जो उनका वेतन तैयार हुआ उसमें हमने जिनका जो वेतन पत्रक में जिनका नाम है उनको हमने फाइंड कर लिया। उसके अलावा जो कर्मचारी शेष बचे उनको हमने पोर्टल से हटा दिया, उनका कोई वेतन तैयार नहीं हो रहा था। वो सिर्फ संख्या दिखा रही थी कि निगम में इतने कर्मचारी पंजीकृत हैं और उनका वेतन दिया जा रहा है, इस तरीके की गलत अफवाह बनाई गई थी, जबकि उनका वेतन नहीं दिया जा रहा था। वो कर्मचारी पुराने पंजीकृत थे जिनको हमने हटा दिया। टोटल अभी कितने कर्मचारी पंजीकृत हैं और लगभग कितने लोगों की सैलरी निकल रही है? टोटल 1925 कर्मचारी अभी हमारे पोर्टल पे पंजीकृत हैं जिनकी हम सैलरी निकाल रहे हैं। सभी की सैलरी? सभी की सैलरी जो इसमें अटेंडेंस जितने की आ रही है उसी आधार पे निकाल रहे हैं, जिसकी जितने दिन की अटेंडेंस उतना पेमेंट होगा। तो जो छुट्टी पे रहते हैं उनकी पेमेंट कट करके देते हैं? हाँ, कट करके। छुट्टी पे मतलब जैसे अनुपस्थित है तो उनकी पेमेंट कट हो जाती है सर। तो ये अभी कितने महीने से ये चल रहा है? ये 2 माह से चल रहा है अभी, अक्टूबर और नवंबर। अच्छा। हाँ, तो अब जैसे आप लिस्ट को चेंज करते जा रहे हैं, जो लोग मर गए या जो भी लोग नहीं है उसमें, तो अब वर्तमान में कितने लोगों की लिस्ट बची है? 1925। पहले कितने की थी? पहले 1987 लोगों की थी, जिसमें से हमने 63 कर्मचारियों को फाइंड किए, 62 कर्मचारियों को उसको हटा दिया। साफ है कि छिंदवाड़ा नगर निगम में बड़ी धांधली को अंजाम दिया जा रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो उनकी ओर से हमें बताया गया कि फर्जी हाजिरी के मामले की जांच की जा रही है। आरोप सिद्ध होने पर FIR दर्ज होगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। छिंदवाड़ा के नगर निगम में जब से आयुक्त के रूप में CP राय साहब ने ज्वाइन किया है, तब से लगातार निगम की कार्रवाई पर और निगम की एक्टिविटी पर उनकी तीखी नजर होती है। हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि सर क्या मामला था और उस मामले में आपके द्वारा क्या एक्शन लिया गया? पहले जब मैनुअल अटेंडेंस हुआ करती थी तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोल करने का सिस्टम कठिन था, परेशानी आती थी। पर जब से ये फेस रिकॉग्निशन सिस्टम चालू हुआ है तो उसके बाद से ये चीज़ बहुत आसान हो गई है और हम लोग देख रहे हैं, बराबर हम लोग मॉनिटर करते हैं कि बहुत सारे लोगों की रजिस्ट्रेशन तो है लेकिन उनकी अटेंडेंस 0 आती है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो लोग काम पे नहीं है या फिर व्यक्तिगत रूप से या इंडिविजुअली यहाँ पे नहीं है। ऐसे सारे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और इनको चिन्हित करके हम अपने पोर्टल से इनको हटा देंगे ताकि हमारा डेटा बिल्कुल क्लीन हो सके और जो रेगुलर लोग हैं जो नियमित रूप से आ रहे हैं वही हमारे यहाँ काम करें और वेतन पाए। सर कुछ लोगों के अभी बीच में कुछ अनियमितता सामने आई थी, उस पर भी आपके द्वारा एक्शन लिया गया, तो क्या वो मैटर था और कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई? देखिए, अनियमितताएं जैसे यदि आप उसकी बात करें कि जो राशि जमा नहीं हुई थी उसमें राशि जमा कराई गई है। राशि जमा कराए जाने के बाद उनके विरुद्ध संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित कर दी गई है। FIR के लिए भी हमने आवेदन कर दिया है और निश्चित रूप से जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, उनको सेवा में पृथक करेंगे। मामले में जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मांगो से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो कई सालों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब मामले में जब बात चली तो जो नगर
निगम के अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र सोनू मागो, जिन्होंने लगातार इस बात को पहले भी उठाया था और लगातार वो इस बात को उठा रहे हैं कि फेस अटेंडेंस के माध्यम से जो एक सरकारी पैसों का और जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, उसको लेकर के हमारे साथ वो मौजूद हैं। हम उनसे ही बात करते हैं कि ये मामला क्या है और इस मामले में आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनता के खून पसीने की कमाई जनता टैक्स के रूप में नगर निगम में जमा करती है और कर्मचारियों का जो मुद्दा संज्ञान में आया है, इसको मैं लगातार 2 सालों से उठा रहा हूँ कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो टैक्स के रूप में जमा होता है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, जो कि 2 सालों से चल रहा था। इसके बाद अब जाकर के राज्य सरकार जागी है और फेस अटेंडेंस के रूप में इसको चालू किया है। लेकिन बावजूद इसके अभी भी कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो घर में बैठ करके तनख्वाह ले रहे हैं। तो मैं इस लड़ाई को हमेशा लड़ते रहा हूँ और आगे भी जनता के हित के लिए मैं इस लड़ाई को आगे भी जारी रखूंगा जब तक कि नगर निगम इसमें पूरी तरह जितने भी कर्मचारी हैं जो कि काम कर रहे हैं, सिर्फ उन लोगों की पेमेंट होना चाहिए। बाकी जो लोग बिना अटेंडेंस लगाए भी पेमेंट ले रहे हैं, उनकी पेमेंट जब तक बंद नहीं होगी, क्योंकि ये नगर निगम के लिए भी अच्छा विकास, जो पैसा हमें बचेगा उसको हम विकास के रूप में करेंगे और मैं ये जनता की लड़ाई हमेशा आगे भी जारी रखूंगा जब तक कि ये मुद्दा पूरा नहीं हो जाएगा। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि जो फेस अटेंडेंस का मामला है और फेस अटेंडेंस से जिस तरह की 63 सेंटर के माध्यम से ये अटेंडेंस लगाई जा रही है, तो इसमें जो पहले लगाई जा रही थी, पहले मैनुअल भी था, तो मैनुअल में भी बहुत सारे लोगों के यहाँ काम कर रहे थे लोग और उसको पैसे को दुरुपयोग हो रहा था, तनख्वाह जा रही थी, काम नहीं कर रहे थे। अब फेस अटेंडेंस के माध्यम में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ आई है सामने, तो उस गड़बड़ी पे आपने अभी वर्तमान में क्या स्टेप उठाया है? देखिए, हमने पहले तो ये गड़बड़ी सामने आई थी कि मैनुअल जो चीजें हो रही थी, तो उसमें हमें पता चला था कि कुछ कर्मचारी तो जो है वो आते ही नहीं है और नेताओं के खास हैं, कोई किसी नेता के यहाँ लगा हुआ है और कोई आता ही नहीं है। तो हमने इसके लिए बहुत गंभीरता से पूरे पार्षद दल ने और हमने इस मुद्दे को उठाया था। उधर इस फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की ओर से सरकार को घेरा जा रहा है और जांच की मांग की जा रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में कमीशन के लिए कमीशन के द्वारा सरकार, भाजपा की सरकार चल रही है, जहां 4 लीटर पेंट जो है वो 1.5 लाख रुपए का आ रहा है, जहां 1 घंटे की मीटिंग के लिए 4 अफसर मिलकर जो है 20,000 रुपए का काजू किशमिश बादाम खा जा रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि नगर निगम में इस तरह के घोटाले आते हैं। असली बात ये है कि जनता के पैसे की जो ये लूट करने वाले हैं, वो उसकी जो निगरानी जिन भाजपाई मंत्रियों की होनी चाहिए, वो खुद जो है झूठ बोलकर जनता को गुमराह करके और खुद का अभिनंदन करवा रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि मामले में जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति है। अगर कोई भी व्यक्ति जनता के पैसों के साथ लूट करेगा और फर्जी तरीके से भुगतान प्राप्त करेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी और पैसे की वसूली भी की जाएगी। इस मामले के संज्ञान में आते ही इस जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। आरोपियों के ऊपर कार्रवाई होगी और कोई भी आरोपियों को बचाने का प्रयास करेगा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, जहां भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की नीति है। छिंदवाड़ा नगर निगम में सैलरी को लेकर बड़े फर्जीवाड़े के आरोप पूरी तरह निराधार नहीं है। वे कर्मचारी जो घर बैठ चुके हैं, उनके खाते में भी पैसे भेजे जा रहे हैं। हमें शक है कि इस फर्जीवाड़े के खेल में कई लोगों के नाम आ सकते हैं। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इस मामले की पड़ताल की तो मामला कुछ इस तरह खुला। विगत 2 माह में लगभग 150 से 60 लोगों की अटेंडेंस जारी की गई और फेस अटेंडेंस के माध्यम से ये मामला जब संज्ञान में आया
तो निगम ने आनन फानन में इस अटेंडेंस को दुरुस्त करने का प्रयास किया। अब कमिश्नर के माध्यम से लगातार अटेंडेंस पर ध्यान दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं अब इस मामले में निगम संदेह के घेरे में बना हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। अगर आपके आसपास कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा हो तो हमें इसकी जानकारी दें, हम उठाएंगे आपकी आवाज। छिंदवाड़ा से महेश चांडक्य के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।